आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीरुज़्ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 19वां G20 इजलास शुरू। वजीर आजम कर रहे हैं भारत की नुमाइंदगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू सूबे की सलामती सूरत हाल और तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों को तिब्बी निगहदाश्त की बेहतर सहूलियात बहम रखने की वादाबंद। वजीर सेहत सकीना यत्तू। और वादी कश्मीर को लद्दाख खिते के साथ तमाम मौसमों में जोड़ने के लिए तामीर हो रहे जोजिला टनल पर काम शद्दुमद से जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में आज से 19वां G20 इजलास शुरू हुआ है। मुख्तलिफ मेंबर ममालिक के सरबराह और बैन अवी तंजीमों के नुमाइंदे इजलास के मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत करके इस साल के एलामिया के तरजीही शोबों पर तबादले ख्याल करेंगे। आकाशवाणी के नुमाइंदे ने खबर दी है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रियो पहुंच गए हैं, जहां भारतीय बिरादरी ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। नरेंद्र मोदी भी आज से शुरू हुए G20 इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस साल G20 इजलास बिल्डिंग ए जस्ट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड के मौजू के तहत शुरू हो रहा है। इफ्तिताही सेशन के दौरान आज पहले दिन भूख और गुर्बत से मुतल्लिक आलमी इतिहाद पर आलमी लीडरों की तरफ से तबादले ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि इजलास के हाशिए पर वजीर आजम कई दुतरफा मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे। आकाशवाणी के साथ बात करते हुए 19वें G20 इजलास के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कंठ ने कहा कि भारत ने इस इजलास के लिए शमूलियाती लाहे अमल इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि ब्राजील की सदारत में इजलास के दौरान भूख और गुर्बत के खिलाफ आलमी इतिहाद की अहमियत को उजागर किया जाएगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार लोगों की शिकायत के बरवक्त निमटारे को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक मुनज़्ज़म लाहे अमल इख्तियार किया जा रहा है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आज अवामी शिकायत के मौसर निपटारे से मुतल्लिक एक कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि अवामी शिकायत को अब मुतल्लिका हुकाम की तरफ से 30 दिनों के बजाय 21 दिनों में ही हल किया जाता है। उन्होंने कहा कि शिकायतों को हल करने के बेहतर और फाल निजाम की बदौलत बेहतर हुक्मरानी में भी मदद मिल रही है। दरी असना वजीर मौसूफ ने आज अरुणाचल प्रदेश के नमसाई में पंचायती राज और बल्दियाती इदारों के मुंतखब नुमाइंदों से भी मुलाकात की। वजीर ने खित्ते में जमीनी सतह पर जमहूरियत को मजबूत करने का वजीर आजम का अज़्म दोहराया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में मुनक्किदा एक आला सतही मीटिंग के दौरान सूबे की सलामती सूरत हाल और वहां जारी तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर LG ने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा करना और उन्हें मदद फराहम करने वाला पूरा ढांचा खत्म करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस अफसरों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें। LG ने कहा कि ऐसा करने से खित्ते में अमन कायम होने के साथ साथ तरक्याती अमल को भी आगे ले जाने में मदद मिलेगी। तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लेने के दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रोजेक्टों की अमलावरी पर मुसलसल नजर गुजर रखी जानी चाहिए ताकि उनकी मियादबंद मुद्दत के अंदर तकमील यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो अवामी आउटरीच प्रोग्रामों के दायरे को वसी करें ताकि लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दी जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुस्तहिकीन तक स्कीमों के फवायद पहुंचाने में कोई भी दकीका फरोगजाश नहीं किया जाना चाहिए। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलीन प्रभात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला चंद्रेखर भारती, ADGP लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार और ADGP जम्मू आनंद जैन के अलावा कई दीगर पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरों ने शिरकत की।
सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना यतू ने मरीजों को बेहतर तिबी सहूलियात बहम कराने के लिए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर की सताइश की है। आज डेंटल कॉलेज श्रीनगर में कैश डेंट 2024 तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत डेंटल सहूलियात में मजीद बेहतरी लाने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि भर्ती एजेंसियों को रेफर की गई असामियों को जल्द अज जल्द पुर किया जाएगा। नीज सेहत से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तकरीब से सेहत व तिबी तालीम के सेक्रेटरी सईद आबिद रशीद शाह ने भी खिताब किया, जिन्होंने डॉक्टरों की खिदमात की तारीफ की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी के सरपरस्त आला जस्टिस ताशिर अबिस्तान और जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी की गवर्निंग कमेटी की चेयरपर्सन जस्टिस संधू शर्मा ने आज जानीपुर जम्मू में जुडिशल एकेडमी में तामीर होने वाले मिनी ऑडिटोरियम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी की गवर्निंग कमेटी के दीगर मेंबरान, अदालत आलिया के दीगर जज साहिबान और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौके पर बताया गया कि इस ऑडिटोरियम की बदौलत अदलिया से जुड़े अफसरान को बेहतर तरबियत देने में मदद मिलेगी। वादिया कश्मीर को लद्दाख खिते से तमाम मौसमों में जोड़ने के लिए तामीर हो रहे जोजिला टनल पर इन दिनों काम शद्दोमद से जारी है। सतह समंदर से 11,500 फुट की बुलंदी पर तामीर हो रहे 13 किलोमीटर लंबे इस टनल की तामीर से दोनों खित्तों में पूरे साल के दौरान उबूर मरूर को यकीनी बनाया जाएगा। नीज तरक्याती अमल को भी दुआम हासिल होगा। एक रिपोर्ट। हिमालय के नाहमवार इलाकों में वाक़ा जोजिला टनल एक तारीखी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो लद्दाख और कश्मीर के दरमियान साल भर राब्ते को बहाल करने के लिए तेजी से तैयार हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता आगाज अक्टूबर 2020 में किया गया और प्रोजेक्ट के एस्टिमेट के मुताबिक ये टनल 4,430 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रही है, जबकि दिसंबर 2026 इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। हिकमत अमली के लिहाज से जोजिला टनल को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। ये न सिर्फ हिंदुस्तान की सरहदों को मुस्तरद कर सकता है बल्कि लद्दाख की जियोग्राफियाई सियासी हसासियत के तनाजुर में इक़्तिसादी तौर पर यह सयाहत और तजारत को फरोग देने में कलीदी रोल अदा कर सकती है, जो समाजी और इक़्तिसादी पस मंजर के लिए एक तब्दीली के असरात मुरतब कर सकती है। 13 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये सुरंग एशिया की सबसे तवील दुतरफा टनल है और लद्दाख के लिए लाइफलाइन के बतौर काम करेगी, जो तकरीबन निसफ साल तक मौसमी तन्हाई का सामना करता था। इलाकाई तरक्की के अज़म और अलामत के बतौर तैयार हो रही जोजिला टनल न सिर्फ हिमालय को काबू करेगी बल्कि दोनों खितों के लिए तरक्की की राहें भी रोशन होगी। शोबे खबर के लिए गांदरबल से मैं साबिर अयूब। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। आज पूरी दुनिया में बच्चों को जिनसी इस्तेसाल और तशद्दुद से बचाने और उनकी राहत रसानी का दिन मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ शोबे खबर के सरबराह तारिक राथिर। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने से मुतालिक मरबूत स्कीम ICPS एक मरकजी मुआवनत वाली वसी स्कीम है जिसके तहत इस्तेसाल और तशद्दुद से मुतासरा बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और देख रेख के हुकूक हासिल हैं। इस तनाजुर में जब हमने श्रीनगर में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर खैरुन्निसा के साथ बात की तो उन्होंने कहा, जब कोई भी हमारे पास सेक्सुअल विक्टिम आ जाता है जिसको हम पॉक्सो विक्टिम कहते हैं, सबसे पहले हमारा मैंडेट ये रहता है कि उसको इमीडिएट केयर प्रोटेक्शन देना, में उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाता है या काउंसलिंग। तो उसके बाद अगर हमें ऐसा लगे कि बच्चा सेफ नहीं है, अपने माँ बाप को हम उसको हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में हम उसको अपने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रखते हैं, या तो टेम्पररी स्टे के लिए या लॉन्ग टर्म स्टे के लिए। और हमारे पास एक स्कीम रहती है स्पॉन्सरशिप, जिसमें सरकार 4,000 रुपए माहाना देते हैं एक बच्चे को, तो उसके साथ ऐसे हम पॉक्सो विक्टिम को लिंक कर देते हैं। एंड वन मोर थिंग, निर्भया स्कीम फंड, जिसमें बच्चे को कॉम्पनसेट किया जाता है, और डालसा के साथ इनको लिंक करने की कोशिश करते हैं हम पॉक्सो विक्टिम्स को, जहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट बच्चे को मिलता है। देखिए, ये जो हमारे पॉक्सो विक्टिम सर्वाइवर्स हैं, वो ज्यादातर उनके साथ अब्यूजर वही है, परपेट्रेटर वही है जिन पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करेंगे तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश हुई है, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी है, और हमारे चिल्ड्रन कोर्ट्स भी है। इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है वो पेरेंट्स की रहती है। पेरेंट्स के कंट्रोल और सुपरविजन की जरूरत है।
और हमारे पास ये रिपोर्टिंग का एक मसला आता है कि सेक्सुअल ऑफेंस कभी कभार रिपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं एक जनरल पब्लिक से अपील करती हूँ, हमारे पास चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, आप कॉल कीजिए और अपने किसी भी सेक्सुअल ऑफेंस को आप रिपोर्ट कर दीजिए। तो हम तभी इस मेहनत से बाहर आ सकते हैं जब हम प्रॉपरली रिपोर्ट करेंगे। जिनसी ज्यादती के शिकार बच्चों की जिंदगी पर देर पा मनफी असरात मुरत्तब होते हैं और उनकी जिस्मानी, जहनी और जिनसी सेहत काफी हद तक मुतासिर रहती है। कई मामलात में देखा गया है कि बच्चे पूरी जिंदगी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाते हैं। इस ज़िम्न में समाज के हर तबके पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन जराइम को रोकने के लिए हर एक कदम उठाएं ताकि समाज से इस बिद्दत का मुकम्मल तौर कलाकमा करने में कामयाबी हासिल की जा सके। शोबे खबर के लिए मैं तारिक राथर। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सारिफिन से कहा है कि वो शहर श्रीनगर और मज़ाफात में ऐसे गिरोहों से खबरदार रहें जो एक अच्छी खासी कीमत के एवज स्मार्ट मीटरों के साथ छेड़खानी करने की खिदमत फराहम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही वाली हुकूमत का 1 महीना मुकम्मल हुआ है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने इस 1 माह के दौरान जम्मू कश्मीर की तरक्की और लोगों की फलाह बहबूद के कई काम अमल में लाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मारूफ ब्रॉडकास्टर तलहा जहांगीर की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुंबे से ताज़ियत की है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।